क्यों ढीले पड़ गए? नहीं, मुझे लगता है जावेद अंसारी जी मीडिया प्रभारी हैं। हाँ, मैंने सुना है उनके बारे में, मेरी मुलाकात नहीं है। मुझे लगता है महानगर अध्यक्ष अनीस अंसारी जी पहले तो निर्णय ये करें ये नई लिस्ट में है या पुरानी लिस्ट में। मतलब मैं आपका कहना है मतलब ये है कि ये जावेद अंसारी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं भी या नहीं? नहीं, मेन चीज़ तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि वो पुरानी लिस्ट जो हमारे सामने ला जारी हुई थी वो लिस्ट भी है, उसमें तो कोई भी नाम नहीं है इनका। अपने आप मुझे तो लगता है ये फर्जी तरीके से लेकर आए हैं। अगर फर्जी तरीके से लेकर आए माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी वासित अली जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, इसके ऊपर संज्ञान लीजिए। और ये बहुत गलत हो रहा है। ये क्या चक्कर होता है? ये दो दो लिस्टें बनने का क्या काम होता है? दो दो लिस्टें बनती हैं। अच्छा, तो इसके ये मान के चलेंगे कि इस हॉल के खिलाफ कार्रवाई होगी? इसके ऊपर निष्पक्ष कार्रवाई होगी। गुजरे हफ्ते बरेली के पुराना शहर में सीलिंग की जमीन पर बनाए गए आयशा पैलेस मैरिज हॉल की डीएम से शिकायत करने वाले बीजेपी के महानगर मीडिया प्रभारी जावेद अंसारी की कुर्सी ही फर्जी बताई जा रही है। जी हां, सही सुना आपने। खुद को बीजेपी के बरेली महानगर प्रभारी बताने वाले जावेद अंसारी को ही फर्जी करार दिया जा रहा है। दरअसल गुजरे हफ्ते जावेद अंसारी ने खुद को बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा का महानगर मीडिया प्रभारी बताते हुए डीएम और मीडिया को लिखी शिकायत देकर कहा कि बरेली के पुराना शहर वार्ड 71 में तंग गलियों में बनाया गया आयशा पैलेस शादी हॉल सीलिंग की ज़मीन पर बनाया गया है। इतना ही नहीं, शिकायत में ये भी कहा गया था कि हॉल के लिए रास्ता चौड़ा करने के लिए नगर निगम के नाले को भी पूरी तरह ढांक दिया गया है। इसके साथ ही जावेद अंसारी ने कहा कि हॉल का ना बीडीए से नक्शा पास कराया गया है और ना ही फायर ब्रिगेड से एनओसी दी गई है। शिकायत करने के 2 दिन बाद ही जावेद अंसारी ने इस मामले पर मुंह पूरी तरह बंद कर लिया, जिससे जावेद अंसारी पूरी तरह शक के दायरे में आ गए। जावेद अंसारी। ठीक बताइए कि ये आपका क्या मैटर है? आप कलेक्टर के यहाँ गए थे, शिकायत की थी आपने शादी हॉल की स्थिति की। एक आयशा पैलेस के नाम से शादी हाल है, कहाँ पर? जगतपुर वार्ड नंबर 71 नई बस्ती। ये सीलिंग में जमीन है और इसके पीछे छोटी छोटी बस्ती है, छोटे छोटे घर हैं 30 गज के 40 गज के। इस शादी हाल के चक्कर में एक नाला इन्होंने पाट रखा जो कि सब सीलिंग में है और पानी का निकास नहीं हो रहा है लोगों के। आज आयशा पैलेस के खिलाफ एक और आवाज बुलंद होने लगी। इसके साथ ही जावेद अंसारी की कुर्सी को ही फर्जी बताया जा रहा है। आयशा पैलेस का मामला मीडिया में आने के बाद बीजेपी की ही एक विंग के मंडल उपाध्यक्ष शारिक अब्बासी ने न सिर्फ हॉल के खिलाफ कार्रवाई की बात कही, बल्कि उन्होंने जावेद अंसारी की कुर्सी को ही फर्जी करार कर दिया। इतना ही नहीं, शारिक अब्बासी ने महानगर अल्पसंख्यक मोर्चा से जुड़े कई चेहरों पर उंगली उठाते हुए कहा कि कई लोग पार्टी को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। जावेद अंसारी की शिकायत और फिर चुप हो जाने पर शारिक अंसारी ने कहा कि हो सकता है कि जावेद अंसारी ने या अफसरान ने हॉल मालिक से पैसा लेकर मामला दबा दिया हो। आगे उनका कहना है कि हम सरकार को बदनाम नहीं होने देंगे और हॉल पर एक्शन कराएंगे। क्या नाम लिखते हैं आप? मेरा नाम शारिक अब्बासी है। आप किसी राजनीतिक दल से भी हैं? हाँ, मैं भारतीय जनता पार्टी पंडित दीनदयाल उपाध्याय मंडल का पूर्व का मंडल उपाध्यक्ष हूँ। क्या भारतीय जनता पार्टी से आप जुड़े हैं, इसीलिए आपसे एक सवाल किया जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा, खबरों में देखा होगा कि आपके ही पार्टी के एक मीडिया प्रभारी हैं, महानगर मीडिया प्रभारी जावेद अंसारी। जी उन्होंने एक कंप्लेंट की थी पुराने शहर के एक आयशा पैलेस शादी हॉल। जी जी। उसके बाद वो शांत हो गए। हाँ, मेरे मीडिया के माध्यम से लोगों के माध्यम से मुझे जानकारी लगी है। जावेद भाई एक हैं मीडिया प्रभारी, अपने आप को बताते हैं। उन्होंने एक शिकायत दी थी, तो उसमें जो है एक आयशा पैलेस शादी हॉल को लेकर शिकायत दी थी। जी, उसमें कोई कार्रवाई भी अभी तक नहीं हुई है? कार्रवाई का मतलब अगर विषय रखा जाए तो मुझे लगता है कार्रवाई नहीं हुई। आज 3-4 दिन हो गए शायद इस बात को भी।
मुझे लगता है कुछ लेन देन तो नहीं हो गया, कुछ लेन देन ही होता है जब भी कोई कार्रवाई रुकती है, पीछे से ऊपर से। किसका, अधिकारियों का या जावेद अंसारी का? नहीं, जावेद भाई का कुछ लेन देन हुआ हो या उनके और पदाधिकारियों का जो है लेन देन हो गया हो, इसकी वजह से कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो फिर आपकी बीजेपी सरकार का वो मोटिव खत्म हो जाता है कि वो कहते हैं कि गलत कब्जे होंगे, गलत बिल्डिंग होगी तो बिल्डोजर चलेगा। नहीं, हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही। कुछ पदाधिकारी ऐसे हैं जो हमारी भारतीय जनता पार्टी को, महानगर के पदाधिकारी कुछ ऐसे हैं वो बदनाम करने का काम करते हैं। नहीं, चक महमूद वार्ड नंबर 71 से मैं भी संभावित प्रत्याशी हूँ। मैं भी जो है अपनी एप्लीकेशन दूंगा। मैं इसके ऊपर कार्रवाई, जो चीज़ गलत है उसके ऊपर कार्रवाई कराने का काम करूँगा। नहीं, अगर जो चीज़ अगर गलत है वो गलत नहीं होगी। ये योगी जी बाबा की सरकार है। अगर नगर निगम से पास नहीं है, अगर वीडीए से पास नहीं है, वो योगी जी का सख्त निर्देश है, मुख्यमंत्री जी का। इसके ऊपर तोड़वाने का काम करेंगे हम पार्टी के पदाधिकारी। जो गलत है वो गलत नहीं होने देंगे। हमें पार्षद बनाना है अच्छा, नेक, ईमानदार। क्यों जनता बहुत परेशान हो चुकी है इनसे। किनसे आप पार्षद? मौजूदा पार्षद साहब से। कौन है पार्षद? इस्लाम बब्बू जी हैं। ये हॉल के मालिक तो नहीं है? मालिक साहब भी हैं, या मालिक हैं ये हॉल के। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि पार्षद होने की वजह से ही, पार्षद होने के पद की पावर पे ही अब ये आपके जावेद अंसारी जी क्यों ढीले पड़ गए? नहीं, मुझे लगता है जावेद अंसारी जी मीडिया प्रभारी, हाँ मैंने सुना है उनके बारे में, मेरी मुलाकात नहीं है। मुझे लगता है महानगर अध्यक्ष अनीस अंसारी जी पहले तो निर्णय ये करे ये नई लिस्ट में है या पुरानी लिस्ट में। मतलब आपका कहना है मतलब ये कि ये जावेद अंसारी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं भी या नहीं? नहीं, मेन चीज़ तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि पुरानी लिस्ट जो हमारे सामने जारी हुई थी वो लिस्ट भी है, उसमें तो कोई भी नाम नहीं है इनका। नहीं था। नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं जावेद अंसारी पार्टी की तरफ से पदाधिकारी ना हो और वो अपने आप ही लिखते हो अपने आप? मुझे तो लगता है ये फर्जी तरीके से लिख रहे हैं। अगर फर्जी तरीके से लिख रहे हैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी वासित अली जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, इसके ऊपर संज्ञान लीजिए। और ये बहुत गलत हो रहा है। ये क्या चक्कर होता है? ये दो लिस्टें बनने का क्या काम होता है? दो लिस्टें बनती है। अच्छा, तो इसके ये मान के चलेंगे कि इस हॉल के खिलाफ कार्रवाई होगी? इसके ऊपर निष्पक्ष कार्रवाई होगी। भले ही इसमें मुझे कुछ भी करना पड़े, छोटी से लेके अड़ी तक का जोर लगाऊंगा, एप्लीकेशन दूंगा इसमें और उसमें कार्रवाई कराने का मैं काम करूंगा। वो ये गलत बात है, भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने की बात चल रही है, कर रहे हैं कुछ लोग, मगर मैं भारतीय जनता पार्टी को मैं जो है बदनाम करने का काम नहीं करूंगा। मैं इस काम को अंजाम देने का काम। अगर आपने एप्लीकेशन दी थी तो उसके ऊपर कार्रवाई कराने का काम करते। आप इस प्रत्याशी लिख रहे हो, मैं भी प्रत्याशी हूँ। आपने कार्रवाई अगर नहीं कराई है तो यानी कि आपकी कोई ना कोई डील हुई है। मैं भी प्रत्याशी हूँ और अगर पार्टी अगर मुझे टिकट देगी, मैं संगठन में पार्षद टिकट जो है, अगर मुझे संगठन अगर टिकट देगा, भरोसा जताएगा, मैं उस टिकट पे मैं चुनाव लड़ूंगा। अगर पार्टी नहीं देगी, जब भी मैं अपनी जनता के साथ हूँ। चक महमूद वार्ड नंबर 71 की जनता बहुत मन बना चुकी है मेरे लिए।